सुंदर महाराज जी, बहुत सुंदर महाराज जी ने ये होना चाहिए, ये होना चाहिए सनातन धर्म के साथ। ये महाराज बहुत सुंदर महाराज जी, ये हमारे संतों को बदनाम कर रहे हैं, असली संतों को। ये देखिए ये महाराज जी पूछिए इनसे। दोस्तों ये जो आपने क्लिप देखी है ये वही क्लिप है, ये जिसके साथ ये साधु बाबा जिसके कपड़े उतार रहे हैं, जिसके चेहरे पर से ये मुखौटा उतार रहे हैं, ये वही साधु है ढोंगी जिसने उस महिला को 3 दिन तक अपने तंबू में रखा था और उसके साथ गलत काम किया था। उसको ये बोला था कि तुम्हारे बच्चे नहीं है ना, और यहीं रहो, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। महिला उसके झांसे में आ जाती है। इतना मतलब महिला को बहका देता है कि जब पुलिस वहां पहुंचती है, पुलिस भी महिला से बातचीत करती है। पुलिस महिला को बोलती है कि यहाँ से चलो, तो महिला वहाँ से जाती नहीं है, बल्कि ये बोलती है कि बाबा आएंगे तभी मैं यहाँ से जाऊँगी। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि वो महिला कहाँ की थी और वो क्यों उसके तंबू में गई थी, आखिर उसके साथ और कौन था। तो बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो, आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट कर बताना क्या उस साधु को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, उस महिला ने सही किया था या गलत किया था। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों ये जो महिला होती है ये बिहार के दरभंगा की रहने वाली होती है। अपने पति के साथ कुंभ मेले में स्नान करने आई होती है। दोस्तों जब वो स्नान करने कुंभ मेले में आती है तो स्नान के दौरान दोनों पति पत्नी होते हैं, पति के साथ आती है अपने, उसका नाम उर्मिला होता है। जब स्नान करने जाती है, स्नान करके बाहर आती है तो बाहर इसका पति नहीं होता है, वो इधर उधर हो जाता है, इसे नहीं मिलता। बहुत ढूंढने की कोशिश करती है, नहीं मिलता। कपड़ों में भीगी होती है महिला। उसके बाद ये अनाउंसमेंट करवाती है लगातार कि मेरे पति नहीं है, मिल नहीं रहे हैं, जहाँ भी हैं वो आ जाओ। दोस्तों अनाउंसमेंट करवाने के बाद भी इसका पति जब इसके पास नहीं आता तो हर 2-2 घंटे बाद ये वहाँ जाकर अनाउंसमेंट करवाती है, लेकिन फिर भी इसके पति नहीं आते। तो जो जहाँ पे अनाउंसमेंट करवाने जाती है वो लोग कहते हैं कि बार बार आपको परेशान होना पड़ रहा है, आप यहीं रुक जाइए और यहीं पर अनाउंसमेंट करवाते रहिए, थोड़ी थोड़ी देर में क्या पता आपके पति आ जाएं। दोस्तों ऐसा करने के बाद में जब वहाँ अनाउंसमेंट करवाती रहती है तब भी शाम तक इसके पति नहीं आते। अब जो वो महिला होती है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब परेशान होने के बाद में वो इधर उधर घूमने लगती है, रोती रहती है कि तभी उसको एक तंबू नज़र आता है जिसमें आग जल रही होती है। क्योंकि दोस्तों वो महिला बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी उसको, तो वो उस तंबू के अंदर जाती है। तो जो एक बाबा होता है वो हाथ सेक रहा होता है। सेकने के बाद वो महिला वहाँ जाती है और हाथ सेकने लगती है। हाथ सेकने के बाद वो जो बाबा होता है, बाबा उसको बोलता है, ऐसे ही अपने आप ही बोलने लगता है कि तुम्हारे बच्चे नहीं है ना और तुम बच्चों के लिए परेशान हो। तो वो जो महिला होती है वो उसको कहती है कि हाँ बाबा आपको कैसे पता कि मेरे बच्चे नहीं हैं। तो कहता है कि बस चिंता मत करो, अगर मेरी बात मानोगी तो बच्चे हो जाएंगे। तो वो महिला कहती है कि बाबा, उसके पैरों में गिर जाती है और कहती है बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, इतने साल हो गए हैं शादी के लिए, किसी ने कहा था अपने पति के साथ कुंभ मेले में स्नान करके आओ तब तुम्हारी ये परेशानी दूर हो जाएगी, तुम्हें बच्चों का सुख मिलेगा। तो मैं अपने पति के साथ यहाँ भी आई हूँ और मेरे पति मुझसे दूर हो गए हैं। वो उससे काफ़ी सारी बातें पूछता है कि यहाँ कैसे आई, क्या हुआ, किसके साथ आई थी। वो सारी बातें उसको बता देती है कि मैं अपने पति के साथ आई हूँ, मेरे पति मुझसे बिछड़ गए हैं और मिल नहीं रहे हैं, सुबह से वो गायब है। दोस्तों ऐसा कहने के बाद वो साधु उसको पता लग जाता है कि ये महिला अब अकेली है, इसका कोई नहीं है, पति इससे बिछड़ चुका है। इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाता है और वो फिर जो साधु बाबा होता है, ढोंगी साधु बाबा, वो उसको एक सेब देता है। सेब कहता है कि ये सेब खा लो तुम और यहाँ लेट जाओ आराम से, क्योंकि तुम्हें ठंड लगी हुई है, उसके बाद फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। दोस्तों वो महिला उसकी बातों में आ जाती है। वो सेब जैसे ही खाने लगती है उसको नशा होने लगता है और वो वहीं तंबू में बेहोश हो जाती है। जब उसको नशा हो जाता है तो दोस्तों वो जो बाबा होता है, ढोंगी बाबा, वो अपने तंबू का जो टेंट का वो होता है उसको ढक देता है, बंद कर देता है और अंदर से उसके साथ गलत काम करता है। दोस्तों ऐसा करने के बाद में 4-5 घंटों बाद जब उसको होश आता है महिला को, वो फिर से उसको एक सेब देता है, कहता है कि कोई बात नहीं, तुम आराम करो, हो सकता है कि तुम्हारा पति आ जाएगा, मुझे लग रहा है तुम्हारा पति आ जाएगा और ये दोबारा से तुम सेब खा लो क्योंकि तुम्हें भूख लगी होगी। दोस्तों वो दोबारा से उसे सेब देता है, वो दोबारा से वो सेब खा लेती है और दोबारा बेहोश हो जाती है। वो उसके संग फिर गलत काम करता है। लगातार 3 दिन तक वो उसके साथ ऐसे गलत काम करता है। 3 दिन तक उसको अपने तंबू में रखता है, महिला को बाहर ही नहीं निकलने देता। महिला को भी उस पर इतना विश्वास हो जाता है कि ये बाबा मेरे बच्चे करवाएगा, इसी उससे वो उसके बातों में आ जाती है और उसके तंबू में ही रहती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं वो महिला ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और इसीलिए उसके झांसे में आ गई थी। ऐसी गलती किसी को नहीं करनी चाहिए। बच्चे होना ना होना ये हमारे भाग्य की बात होती है। अगर हमारे नसीब में है
तो हमारे बच्चे ज़रूर होंगे। अगर नसीब में नहीं है तो कोई कुछ भी कर ले, कोई भगवान से ज़्यादा बढ़कर नहीं है कि कोई बच्चे पैदा करवा देगा या हमारे नसीब में बच्चे लिख देगा। ये बातें सभी को जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। वही गलती इस महिला ने की थी। ऐसा करने के बाद दोस्तों 3 दिन हो जाते हैं। 3 दिन बाद जो बाबा होता है वो उससे कहता है महिला से कि मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। तंबू से निकलकर बाहर चला जाता है तो तंबू का जो टेंट होता है वो दरवाज़ा खुल जाता है। अब वो महिला उसमें लेटी होती है तो एक रिपोर्टर होता है, उस रिपोर्टर की नज़र उस महिला पर पड़ जाती है। अब वो सोचता है कि बाबा के तंबू में महिला कहाँ से आई। अब वो रिपोर्टर अंदर जाता है और उसको जगाने की कोशिश करता है, लेकिन महिला इतने उसमें होती है कि वो होश में ही नहीं होती, मतलब बहकी बहकी बातें करती है। वो रिपोर्टर फिर पुलिस को भी बुलाता है, पुलिस वाले भी वहाँ आ जाते हैं, प्रयागराज की जो टीम होती है वो भी वहाँ आ जाती है, पुलिस वाले। अब आकर उस महिला को जगाते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ से हो, क्या हो, तुम कैसे यहाँ आए, कितने दिन से हो। वो महिला कुछ बताती है, कुछ नहीं बताती, लेकिन उसे इतना भी नहीं पता होता उस बाबा ने मेरे साथ क्या किया है। बस उसे इतना पता होता है मेरे पति मुझसे बिछड़ गए हैं, और वो ये बताती है कि मैं ऐसे यहाँ से नहीं जाऊँगी, उस बाबा के आने के बाद ही यहाँ से जाऊँगी। दोस्तों वो उससे बहुत मिन्नतें करते हैं कि यहाँ से चलो, ये जगह अच्छी नहीं है, लेकिन वो महिला उनकी बात नहीं मानती। इतनी देर में वो जो साधु बाबा होता है ढोंकी, वो भी वहाँ आता है तो देखता है कि उसके तंबू में भीड़ भाड़ है और पुलिस को भी देखता है, तो वो चकमा देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसकी नज़र पड़ जाती है लोगों की और उसे पकड़ लेते हैं। दोस्तों जब उसे पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद उसके साथ मारपीट होती है। मारपीट करने के बाद में उसका सारा जो नकाब होता है वो उतारा जाता है। मारपीट करने के बाद में जो सच्चाई सामने आती है उसे आप लोग हैरान हो जाएंगे। दोस्तों वो कोई बाबा नहीं था, कोई साधु नहीं था, वो एक जयपुर में रहने वाला एक मुसलमान था जो कि भेष बदलकर वहाँ आया था लोगों को लूटने के लिए, जिसने इस महिला के साथ गलत काम किया। 3 दिन उस बाबा को तो पकड़ा जाता है और पुलिस के हवाले सौंप दिया जाता है, लेकिन उस महिला के साथ जो गलत हुआ था, अब वो क्या कर सकती है, उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ था। इसका पछतावा उस महिला को बाद में होता है कि उसने उस बाबा पर, ढोंगी बाबा पर विश्वास कर लिया था। दोस्तों उस महिला को उसके गांव भिजवा दिया जाता है। फिलहाल उसके पति का कुछ पता नहीं चला कि उसका पति उससे कहाँ बिछड़ गया। दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अगर कुंभ के मेले में घूमने जाते हैं तो अपने परिवार वालों का खास करके ध्यान रखें, क्योंकि कुंभ के मेले में बहुत सारे लोग ऐसे कमाने के लिए आते हैं जो कि गलत तरीके से कमाने आते हैं। बाबा के कपड़े पहन लेते हैं और वेशभूषा धारण कर लेते हैं और वो कमाने के लिए आते हैं। वही चंदन का टीका लेकर टीका लगाने लगते हैं और सोचते हैं कमाई का जरिया हो जाएगा, 5-6 हज़ार रुपये रोज कमा लेंगे। ऐसे हजारों ढोंगी बाबा हैं जो वहाँ घूम रहे हैं, जो किसी का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इसीलिए अगर आप जाते हैं तो आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखिए। खासकर कुंभ के मेले में जब स्नान करने जाते हैं तो लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, अपनों से बिछड़ जाते हैं, क्योंकि सामान रखकर बाहर जाते हैं और जब इतनी अंदर जाते हैं स्नान करने के लिए, वहाँ से आते हैं तो पता ही नहीं चलता हम कौन सी जगह पर थे, हमारा सामान कहाँ है या हमारे परिवार वाले कहाँ हैं। इसीलिए लोग बिछड़ जाया करते हैं। तो दोस्तों अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखिए। बाकी ऐसे बहुत सारे ढोंगी हैं, जैसे कि ये एक ढोंगी था, ये तो पकड़ा गया है। अब देखते हैं उस बाबा के साथ क्या होता है, पुलिस क्या करती है उसको। फिलहाल तो पुलिस ने पकड़ लिया है। तो दोस्तों आपसे यही विनती है कि आप लोग अपना ध्यान रखिए। दोस्तों मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।